खारान में बैंकों में लूटमार का मंसूबा नाकाम, 14 के करीब दहशतगर्द मारे गए, 12 की तस्दीक हो चुकी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्दों ने ATMs तोड़ने की कोशिश की, नजरिए से शुरू होने वाले डकैतियों तक पहुंच गए। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली, बल्दिया में टैंकर की टक्कर से 5 बरस का बच्चा जाँ बहक, शनाख्त हनान के नाम से हुई। और आज से 22 जनवरी तक शुमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी की पेशगोई, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश होगी, NDMA का अलर्ट जारी। एक बहुत अच्छा अमल है, ये एक कॉन्फिडेंस मेजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। अपोजिशन लीडर का मामला हल, महमूद अचकजई की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी, स्पीकर ने पीछे रहनुमाओं के हवाले किया। नए अपोजिशन लीडर पीर को ऐवान से खिताब करेंगे। सेनेट में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का अमल शुरू, सेनेट सेक्रेटेरिएट के कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। राजा नासिर अब्बास PTI की जानिब से उम्मीदवार, बैरिस्टर गौहर खान का खैर मकदम, कहा अपोजिशन लीडर का ओहदा हमारा हक था जो मिल गया, ये नई शुरुआत है, उम्मीद है आगे भी बेहतर होगा। एक बार फिर बानी PTI से फैमिली और क़यादत की मुलाकात का मुतालबा किया, कहा हमेशा मुज़ाकरात की बात की, अब इख्तियार महमूद अचकजई और अलामा नासिर अब्बास के पास है, बातचीत से पहले एतमाद की फिजा पैदा करना होगी। दबाव नहीं हुआ करते, दबाव होते तो फिर इस तरह के नॉमिनेशंस ना हो। देखिए उन्होंने जो चॉइस किया वो चॉइस के मुताबिक उनको मिल गया। महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर ना बनाने के लिए हुकूमत पर कोई दबाव नहीं था, अगर होता तो वो ना बनते। वजीर आजम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वजाहत, कहा तवक्को है अपोजिशन लीडर मुस्बत पार्लिमानी किरदार अदा करेंगे, अवाम के मसाइल उजागर करेंगे। अगर किसी की रिहाई चाहते हैं तो अलग से बात करें, हुकूमत ने मामला अदालतों पर छोड़ा हुआ है। वजीर कानून ने बानी PTI से मुलाकात, पंजाब हुकूमत और जेल सुप्रिंटेंडेंट का मामला करार दे दिया, कहा मियाँ बीवी और खानदान से मुलाकातें हो रही हैं, सियासी मुलाकातों से मुतालिक कानून के मुताबिक फैसला होता है। बानी PTI को मर्जी का खाना दिया जाता है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, मामले पर आइंदा हफ्ते जवाब दूंगा। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशतगर्दी है। आज ये दोबारा नासूर जो उसने सर उठाया है, TTP और TTA का जो गठजोड़ है, ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। इस मर्तबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। कलअदम TTP और अफगान तालिबान के गठजोड़ के सबूत मौजूद हैं। 2018 की तरह इनका सर कुचला जाएगा। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से उठाकर बहरे हिंद में डिबो देंगे। वजीर आजम का ऐलान, कौमी यकजहती वक्त की अहम जरूरत करार दे दी। कौमी पैगाम आम कमेटी के अरकान से मुलाकात में पाक भारत जंग का भी तस्करा। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। कौमी पैगाम आम कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा के उलमा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़, कहा ख्वारिज का पाकिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बयानिया लेकर मुल्क भर में जाएंगे। अफगानिस्तान की तालिबान रजीम में शदीद इख्तलाफात। कंधार में मौजूद शिद्दत पसंद क़यादत की अफगानिस्तान को सख्त गिर बयानिए पर चलाने की कोशिश। काबुल में मौजूद अब्दुल गनी बरदार, मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हकानी समेत दीगर वज़रा मुखालिफ, मगर सजाओं और बरतरफियों के डर से अहकामात पर अमल दरामद पर मजबूर। हैबतुल्लाह अखवंजादा को इक़्तिदार खत्म होने का खदशा, अपनी वफादार फोर्स तश्कील देना शुरू कर दी। अफगानिस्तान में फिर खाना जंगी का खतरा। बरतानवी मीडिया ने तालिबान की धड़ेबंदी को बेनकाब कर दिया, ऑडियो जारी कर दी। मुस्लिम ममालिक की कोशिशें रंग ले आई। मशरक़ वस्ता में जंग के बादल फिलहाल छट गए, मगर ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बरकरार। तमाम ऑप्शंस अब भी टेबल पर हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान, कहा कत्लो गारत जारी रही तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप को हमला मुलतवी करने पर मनाने में अरब ममालिक का अहम किरदार। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और ओमान ने अमरीका को हमले से बाज रहने का मशवरा दे दिया।
सलामती काउंसिल में ईरान के मसले पर गर्मा गर्मी। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। तेहरान मुज़ाकरात का दावा करता है, लेकिन इक़दामात इसके बरक्स हैं। अमेरिकी मंदूब का इल्जाम, कशीदगी और तसादुम नहीं चाहते, लेकिन जारिहत का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी नुमाइंदे का पैगाम, पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत। रूस और चीन का भी शदीद रद्द अमल, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुफ्त तिबी सहूलियात मिलेंगी। फी खानदान सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकेगा। वजीर आजम कहते हैं, सेहत की सहूलियात का हुसूल हर शहरी का हक, अवाम के अच्छे इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। अपनी रिटर्न्स फौरन जमा करा दें, बिकॉज इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के हिसाब से यू आर सस्पेंडेड, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज एमएन। सालाना गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। विफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत 32 अरकान कौमी असम्बली और 9 सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब के 50, सिंध के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 28, बलूचिस्तान के 7 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल। पार्लिमान कार्रवाई में शरीक नहीं हो सकेंगे। गोशवारे जमा होते ही रुकनियत बहाल हो जाएगी। हुकूमत की एक बार फिर ओपोजिशन को बातचीत की दावत। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की मुज़ाकरात स्पीकर ऑफिस में करने की तजवीज़। कहा, पोजिशन बातचीत चाहती है तो हर फोरम पर मौजूद हैं। पीटीआई ओपोजिशन का किरदार अदा करे, अवाम ने इन्हें उछल कूद के लिए वोट नहीं दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 3642 पॉइंट्स का इजाफा, 4 हदें बहाल, 1,85,000 की सतह पर बंद। ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, एनर्जी, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स कंपनी के शेयर्स में खरीदारी की लहर। गाड़ियों की पैदावार में जबरदस्त तेजी, 5 माह के दौरान 75% इजाफा। जुलाई से नवंबर के दौरान सनती पैदावार में 6% से ज्यादा की ग्रोथ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। सबसे बड़े सेक्टर टेक्सटाइल में तवक्को से कम तेजी, सिर्फ 1.8% की बेहतरी। करावा आवाम को गड्ढे खोद के छोड़ दिए हैं, गाड़ियों का बुरा हाल हो रहा है। 25 साल से तो हम देख रहे हैं, अभी तक बना ही नहीं है। अभी इसका पता नहीं है कि ये कब बनेगा। अंदर गलियों का भी यही हाल है। जब बारिश होती है ये एक दलदल बन जाता है। स्कूटी चलाने में बहुत मसला होता है, डिसबैलेंस गाड़ी हो रही होती है, गिरने का खतरा होता है। यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं, रोड की वजह से 10 महीने हो गए, ये पूरा रोड टूटा हुआ है। कहाँ है मेयर साहब? हर जगह गड्ढे, कीचड़, कोई बंदा एक जगह जाए 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में पूरा। खस्ता हाल सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर, उबलते मैनहोल्स। कराची का जिला कोरंगी उजड़े चमन का मंजर पेश करने लगा। नाले हिफाजती दीवारों से महरूम। अल्लाहवाला टाउन में मसाइल बेशुमार, अवाम का जीना हुआ महाल। 100 क्वार्टर रोड से गुजरना अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान। तरक्की के जुबानी दावे, अमले इकदामात कुछ नहीं। खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, शहरियों की हुक्मरानों से अपील। 50 किलो की बोरी में सिर्फ 10 से 15 किलो गंदम, बाकी मिट्टी। फूड इंस्पेक्टर रिटायर्ड होने के बावजूद अब तक गोदाम का निगरान। खैरपुर के हंगोरजा सेंटर से गंदम गायब होने का इंकशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। घोटकी का शर गैंग सरेंडर करने को तैयार। सिंध पुलिस से तहरीरी शराइत तय। शर गैंग के इश्तेहारी खुद को कानून के हवाले करेंगे, किसी दूसरे कबीले या गैंग के इश्तेहारी को पनाह नहीं देंगे। पुलिस को कच्चे के इलाकों में आजादाना कार्रवाई की इजाजत होगी। पुलिस कच्चे में बख्तर बंद गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेगी। कराची के इलाके किमाड़ी में फिशरीज पर खड़े कंटेनर्स में आग लग गई, 20 से ज्यादा जल गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर बराए बहरी उमूर का नोटिस, आग लगने की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। भारत में अक़लियतें गैर महफूज, सिख, मुसलमान और मसीही सबसे नारवा सलूक। सिख बरादरी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में भारतीय मजालिम के खिलाफ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की नुमाइंदगी रमेश सिंह अरोड़ा ने की। कनाडा, बरतानिया और अमेरिका से भी सिख रहनुमा शरीक। भारतीय मजालिम को आलमी सतह पर उजागर करने पर जोर।
भारत अमेरिका के दबाव पर घुटने टेकने पर मजबूर। चाबहार से दस्तबरदार। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट बंद। सरकारी नामजद डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। मकसद अमेरिकी पाबंदियों के मुमकिन असरात से इदारों को बचाना है। भारत चाबहार बंदरगाह को मजमूम अजाइम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मरिया कोरिना मैचाडो ने निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करने पर अपना नोबेल इनाम ट्रंप को पेश कर दिया। अमेरिकी सदर नोबेल इनाम अपने पास रखेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। मैचाडो से मुलाकात एजाज, बाहमी एहतराम का इंतहाई खूबसूरत इजहार किया। सदर ट्रंप का पैगाम। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। अड़ंकेल, शूंटर, ग्रेस, सुरगन के बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। 22 जनवरी तक शिमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और रुई के गाले गिरने का इम्कान। पंजाब में 20 से 23 जनवरी के दौरान बारिश की उम्मीद। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यूज पर डेडलॉक। बांग्लादेश को मनाने के लिए आईसीसी का वफ्द जल्द ढाका का दौरा करेगा। तहफ्फुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। मैचेस श्रीलंका में खेलने के ख्वाहिशमंद। में ड्राफ्टिंग या ऑक्शन फैसला आज मुतवक्के। गवर्निंग काउंसिल का ऑनलाइन इजलास कुछ देर बाद। रिटेंशन पॉलिसी, डायरेक्ट साइनिंग भी एजेंडे में शामिल। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी से मुतालिक मामलात पर भी गौर होगा। खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए ड्राफ्टिंग कराएं या ऑक्शन, कवानीन पर जरूर अमल करें। फ्रेंचाइजेस की पीसीबी को ईमेल। बरकतों और रहमतों वाली रात। मुल्क भर में शब मेराज। मसाजिद में चरागा और खुसूसी इबादत का एहतमाम। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। और अंडर 19 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग। 211 रन के ताकुब में 6 खिलाड़ी आउट हो गए।